हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेकी सपोर्ट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ अलग वीडियो बना रहा हूँ। सोचा था कि आप लोग को कुछ अलग वीडियो का दर्शन दे दूं, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोग के बीच सिर्फ बैंक का वीडियो बनाकर दिखाया, बैंक के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में पहली बार मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं ब्लॉगिंग करके। तो आज मैं आप लोग के बीच एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा, जो मेरा एक ऑफिशियल माइक्रो निश रहेगा और वो किसी एक पॉइंट पर ही रहेगा, किसी एक माइक्रो निश पर ही रहेगा। जिस माइक्रो निश इसको कहते हैं जिसमें से आप किसी एक पॉइंट को, किसी एक कैटेगरी को चूज करते हैं और उसी कैटेगरी पर आप इंस्टेंटली पोस्ट करते जाते हैं, उसे माइक्रो निश कहते हैं। तो माइक्रो निश के आधार पर मैं आपको आज की इस वीडियो में एक ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा और ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोग अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं तो आप लोग की बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगी, क्योंकि मैं खुद एक ब्लॉगर हूं और ब्लॉगर रहने की वजह से मुझे सब चीज़ याद है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कहां पे कौन कौन सा पॉइंट में कहां पर एसईओ करनी चाहिए, कहां पर आपको कीवर्ड बेसिस में आपको एंट्री करनी चाहिए, किस जगह पर आपको डू फॉलो और नॉन फॉलो लिंक्स आपको इंटर करनी है, क्रिएट करनी है। ये सारी चीज़ मैं आप लोग के बीच अच्छी तरह से बताऊँगा और मैं खुद जानता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में सनात भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों माइक्रो निश ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान में रखना पड़ेगा कि आखिर आप कौन टाइप्स के ब्लॉग को आप यूज़ करना चाहते हैं, किस टाइप्स के ब्लॉग को आप अपने डेली लाइफ में ज़्यादा विजिट करते हैं, ये आप ये समझिए। बाकी बात आपको माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करना को काफ़ी बड़ा चीज़ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं माइक्रो निश ब्लॉग की बात करते हैं। माइक्रो निश ब्लॉग को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड टूल, जो एसईओ टूल्स होते हैं उन सबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सेमरस का। आप यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे कंपनी के एसईओ टूल्स को, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सेमरस, क्योंकि सेमरस इज़ द बेस्ट फॉर एसईओ टूल्स एंड कीवर्ड बेसिस। तो यहाँ पे आप कीवर्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो और कीवर्ड बेसिस के लिए मैं आपको बता दूँ कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इस इन वर्ल्ड यदि आप कहें तो एक सेमरस है और एक गूगल की एडवर्ड। गूगल एडवर्ड को यदि आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल एडवर्ड को आज तक कोई भी ब्लॉगर आपको यूज़ करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि गूगल एडवर्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और उस कीवर्ड को यूज़ करने के बाद आप अपने ब्लॉगर में काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स को आप प्राप्त कर सकते हो। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक ब्लॉगर हूं और ब्लॉगर रहने की वजह से मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मैं अपने एक ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर लिया हूँ। और एक चीज़ मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरा एक पोर्न साइट भी है, जिसे आप अपने गूगल में टाइप कर सकते हैं .porn.com। आप ये सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। बाकी बात मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि इसे आपको सिंपली कीवर्ड मैजिक टूल्स को आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपली एक कीवर्ड बेसिस के रूप में एक ऐसा कीवर्ड को चूज़ करूँगा जो काफ़ी कम। तो दोस्तों कीवर्ड बेसिस के लिए सबसे बेस्ट टूल यदि कहा जाए तो एक सेमरस ही है, जो सेमरस आप लोग के बीच काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट्स करने का एक ऑप्शन देता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रहेगी, तो आप यदि कोई भी कीवर्ड्स को यदि आप यहाँ पे मैजिक रूप में आप यहाँ पे इंटर करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे जो वेबसाइट को क्रिएट करने जा रहा हूँ, वो वेबसाइट में सिंपली यहाँ पे बैंक से रिलेटेड रखने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से बैंक का ग्रोथ जो है गूगल पर काफ़ी अच्छे तरीके से है और बहुत सारे लोगों ने ठीक ठाक से इसके बारे में अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर रखा है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक बैंक पर एक अलग सा ब्लॉग क्रिएट कर लूँ, ताकि अच्छे तरीके से बैंक इन्फॉर्मेशनल चीज़ों को मैं लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक सर्च करता हूँ लोन्स के बारे में, क्योंकि लोन काफ़ी अच्छी तरीके से लोग लेते हैं और लेने की वजह से क्या करते हैं कि वो अलग अलग कंपनीज़ के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट होने के बाद उसको कौन कौन से कंपनी के साथ शिफ्ट होना चाहिए, कौन कंपनी के साथ शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात चाहिए उसको जाननी चाहिए। तो ये जानने के लिए उसको सबसे पहले जानना चाहिए कि कौन सा कंपनी उसे लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब लोन प्रोवाइड करने वाले कौन कौन सी कंपनी है उसके बारे में कौन बताएगा, जैसे कि हम लोग, जैसे ब्लॉगर। अब ब्लॉगर कौन कौन बताएंगे, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए और आने वाले लोग होंगे, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन, वो सब भी बता सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली लोन्स पर क्लिक करता हूँ। लॉन्च पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली चाहे तो आप अपना लोकेशन से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ पे लोकेशन यूएस ही रहने दें, क्योंकि यूएस काफ़ी अच्छे तरीके से साथ आपको ट्रैफिक भी देता है और सीपीसी भी देता है। सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से एक क्लिक पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से कॉस्ट देता है। अब कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है मैं आने वाले समय में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद आप लोग के बीच यहाँ पर आपका ऑफिशियली जो सो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आप लोग की बीच ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला जो कीवर्ड आता है स्टूडेंट लोन फॉर गिवनेस, यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी 100 दिखा रहा है। तो जो कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है उसको आपको नहीं रैंक करवा पाइएगा।
अब आपको उन सारे कीवर्ड्स में से आपको इजीली जो रैंक कर जाए उस कीवर्ड को आपको चूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपका ब्लॉग वेबसाइट जो सो तुरंत रैंक करेगा। तो इन्हीं केस आपको क्या करना है, यहाँ पे केडी पर जाना और यहाँ पे आपको इजी सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने सेलेक्ट कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे। इन सारे कीवर्ड्स पर आपको काम करनी होगी। तो इन सारे कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड को आप चूज़ करिए। जैसे कि मैं इस कीवर्ड को चूज़ कर ले रहा हूँ और चूज़ करने के बाद इसे कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद एक नए ब्राउज़र को ओपन करिए और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस प्रकार इंटर कर दीजिए। मैंने यहाँ पे इस प्रकार इंटर कर दिया। फिर आपको इसे सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद आप लोग के बीच यहाँ पे दिखाई देगा कि इस कीवर्ड पर जो है सो लगभग 27,90,000 रिजल्ट शो कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 0.26 सेकेंड में। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे सेकेंडों में यानी कि मात्र 20 सेकेंड्स के अंदर आपको कैसे ग्रो करनी है, बात मैटर ये करती है। तो इसको ग्रो करने के लिए ये कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उन लोगों के लिए जो लोगों के पास एक नया ब्लॉग है, जो एक फ्रेश ब्लॉग को ओपन कर रहे हैं। तो वो लोग इस कीवर्ड पर काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि चाहें तो आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं। आप इस पर मैं पोस्ट नहीं करूँगा। आप उन सारे कीवर्ड्स को मैं चूज़ करूँगा जी कीवर्ड काफ़ी कम रेटिंग देता है, काफ़ी कम रिजल्ट देता है, जिनमें मैं इजीली रैंक कर सकता हूं। तो ये कीवर्ड को मैं चूज़ करता हूं क्योंकि इस पर जो सो रिजल्ट मात्र 94 है और ये 94 होने की वजह से मुझे पता चलता है कि इसमें मैं ग्रो कर सकता हूं। सिंपली इसे कॉपी कर ले रहा हूं और फिर यहाँ पर पेस्ट करके देख ले रहा हूँ कि ये ग्रो करेगा या नहीं। तो इसे सिंपली 40,600 कीवर्ड यहाँ पे इस कीवर्ड पर रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इन सारे कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड्स को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, बट आपको मैं बता दूं कि कीवर्ड्स यूज़ करना और कीवर्ड्स को चूज़ करना ये सबसे बड़ी बात मैटर करती है। अब यहाँ पे मेरे पास एक कीवर्ड मिल चुका है जिन कीवर्ड पर मैं काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ और मुझे बेटर न बेटर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें मुझे 5.4 थाउजेंड्स का यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, जो काफ़ी अच्छी तरीके से है। एक महीने में मुझे 5,000 से ज़्यादा विजिटर मेरे साइट पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस कीवर्ड को यूज़ करने जा रहा हूँ। ये कीवर्ड काफ़ी अच्छी तरीके से कीवर्ड है और इस कीवर्ड को यूज़ करने के लिए मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपको फिर से वही काम दोहराना है जो दो काम यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी कर रखा है। इसे सिंपली कॉपी करके सिंपली पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पे मुझे साफ 2 रिजल्ट शो कर रहा है और ये 2 रिजल्ट मायने रखता है किसी भी एक ब्लॉग साइट्स को रैंक करने का। इनमें से पहला जो रैंक कर रहा है वह TheTechnicalAlly.com। अब आपको क्या करना है, TheTechnicalAlly.com को आपको सिंपली कॉपी करनी है। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप फॉलो करिए। सिंपली तभी आपका साइट्स ग्रो होने वाला, वरना अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आपको सेमरस में आना है। सेमरस में आने के बाद आपको डोमेन ओवरव्यू पर क्लिक करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। और डोमेन ओवरव्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, उस डोमेन को आपको पेस्ट करनी है जो डोमेन आपने वहाँ पे कॉपी करी है। आपको सिंपली यहाँ से सिंपली जा करके जो आपने वहाँ पे कॉपी करी है उसे सिंपली यहाँ से हटा देना है। बट आपको सिर्फ इसका URL रहने देना है, यानी कि इतना आपको रहने देना है और ये मैटर करता है। इतना रहने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर दीजिए और अब यहाँ पे आप लोग के सामने इस साइट्स का ग्रोथ यहाँ पे आप लोग के सामने शो कर जाएगा। तो दरअसल ये साइट अभी तक ग्रो किया नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ कि अभी चांसेस है इस साइट्स को ग्रो करने का, इसके साथ साथ अपने साइट्स को ग्रो करने का। देखिए अभी तक ये साइट्स उतना ग्रो नहीं कर रहा था, बट देखिए जुलाई 2023 से तो ये उतना ग्रो नहीं किया है। अक्टूबर 2023 से ये ग्रो करना चालू कर दिया है। तो आप यहाँ पे इस साइट्स को ओवरव्यू पूरी तरह से इसके साथ आप जुड़ सकते हैं और मैं आपको यही कहूँगा कि इस साइट्स को और इस साइट्स के कीवर्ड्स को आप यूज़ करिए। जैसे कि इसके कीवर्ड्स देखिए पहले क्या है। अब यहाँ पे आप लोग के सामने यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्री जो है सो US ही रहने दीजिए। आपको ना यहाँ पे पाक करना है, ना ही आपको यहाँ पे रसिया करना है। US है तो US ही रहने दीजिए। नीचे आना, आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मात्र 2 दिख रहे हैं और ये रैंक कीवर्ड है और यही कीवर्ड पर जो है सो ये साइट पूरी तरह से रैंक कर रहा है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कीवर्ड ट्रेंड्स में यहाँ पे आप देखिए टॉप 3 4 से 10 और 11 से 20 एंड 21 से 50 और 51 से लेके 100 तक के इसका SERP फीचर्स दिखा रहा है, जो डिपेंड ये करता है कि किसी का भी साइट्स हो वो साइट्स कितना इनिशियली बूस्ट कर रहा है, ये मैटर करता है। देखिए यहाँ पे इसका साइट्स जो सो पहले कभी बूस्ट किया नहीं, नवंबर से इन्होंने स्टार्ट किया है। नवंबर 9 से स्टार्ट करने के बाद हाल फिलहाल ही किया है। हाल फिलहाल
इन्होंने डोमेन परचेस की और होस्टिंग भी। उसके बाद देखिए कि अभी तक इसका साइट्स अभी तक ग्रो नहीं किया था, लेकिन अचानक दिसंबर से इसका साइट जो सो ग्रोथ करना चालू हो गया। ये मैटर करता है, और ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इन्होंने लगभग इंस्टेंटली अपनी साइट्स पर बेहतर रूप से काम किया होगा, इसीलिए इसका साइट्स इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अदरवाइज नहीं करता। ऐसे कई साइट्स मैं आप लोग को उदाहरण दे दूंगा जिन साइट्स को देखने के बाद आप चौंक जाइएगा। बस आपको यहाँ पे देखिए, नीचे आपको यहाँ पे इनका ऑर्गेनिक सर्च की पोजीशंस आप देखिए कि इसका साइट्स का जो पोजीशंस है वो कहाँ पर है। तो आप देखिए इनका जो कीवर्ड है टॉप डिजिटल इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में बताया इन्होंने, और इनका पोजीशन 24 है, यानी कि गूगल सर्च इंजन में 24 इसका पोजीशन दिया गया है। और सर्च जो फीचर्स है वो लगभग 3 दिया है, और ट्रैफिक वॉल्यूम्स जो है 0.01 है, जो काफ़ी बेटर है। और वॉल्यूम की बात करें तो वो 30 है, और कीवर्ड डिफिकल्टी 12 है, जो काफ़ी इजी है। आपको भी चांस मिलता है ऐसे ऐसे साइट्स को ग्रो करने का। अब आपको क्या करना है, इस कीवर्ड को आपको कॉपी करनी है, और इस कीवर्ड को कॉपी करने के बाद आपको अपने लैपटॉप के नोटपैड को ओपन करनी है। नोटपैड को ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस कीवर्ड को आपको अपने नोटपैड में सेव कर लेनी है, क्योंकि ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब आपको एक कीवर्ड तो मुझे यहाँ पे मिल गया है अपने साइट्स के लिए। अब यहाँ पे मैं फिर से चेक करता हूँ कि मेरा वो दूसरा कीवर्ड्स कौन सा है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा कीवर्ड्स मिल जाता है, डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी। ये भी मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसे आपको कॉपी कर लेनी है। दरअसल ये दोनों सेम मिल जा रहा है, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक ही जगह पर तो साफ मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि एक और कीवर्ड मैंने सर्च किया था, जिस कीवर्ड के पोजीशंस की वजह से मैंने यहाँ पे आया था, और वो कीवर्ड शायद, हाँ ये वो कीवर्ड है। इस कीवर्ड को भी आपको सर्च कर लेनी है, और इस कीवर्ड को भी आपको कॉपी करके रख लेना है। इस कीवर्ड को कॉपी करने का मतलब ये बनता है कि आप इनके साइट्स के जैसा बिहेवियर के जैसा आप यहाँ पे सिंपली अपने साइट्स को भी ग्रो करना चाहते हैं। आपको कॉपी कर लेनी है, और आपको सिंपली क्या करना है, इसे कॉपी करके अपने लैपटॉप में इसे सेव करके रख लेना है। अब यहाँ पे मैं सिंपली अपने साइट्स को 3 कीवर्ड्स के रिलेटेड यहाँ पे मैं काम करूँगा, और ये तीनों कीवर्ड्स के रिलेटेड मेरा साइट्स जो सो काफ़ी ईजिली बूस्ट करवा दूँगा। अब आपको चाहिए होस्टिंग, जिसके लिए आप अपने डोमेन को उसमें प्लेसमेंट करके, यानी कि उसमें आप अच्छी तरह से प्लेस करके आप इजीली उसमें अपने ब्लॉग को लिख सकें, और लिखने के बाद आने वाले समय में आप उससे अर्निंग कर सकें। तो यहाँ तक मेरा कीवर्ड भी पूरी तरह से फाइंड हो चुका है। इसे करके आप लगभग 1000 कीवर्ड्स को भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बता दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपने ब्लॉगर को यूज़ करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास वर्डप्रेस के लिए मेरे पास अमाउंट ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लॉगर को यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली नए आईडी को ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं सिंपली ब्लॉगर टाइप करके सर्च कर ले रहा हूँ। सर्च करने के बाद ब्लॉगर आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ब्लॉगर को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी पोस्ट अभी तक नहीं करा है, क्योंकि मैं ब्लॉगर पर यहाँ पे कई सारी साइट्स को ग्रो कर चुका हूँ। बट इन्हीं केस में यहाँ पे MySleeper.info मेरा एक डोमेन है, जिस डोमेन को मैंने होस्टिंगर से परचेस किया है। यदि आप चाहें तो आप होस्टिंगर को ओपन करके आप होस्टिंगर से भी डोमेन को परचेस कर सकते हैं, और ये सबसे बेटर रहेगा। यदि आप तुरंत अपने साइट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर को लिख करके सिंपली सर्च करिए, और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली चले जाइए गेट ए फ्री डोमेन पर, और जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक डोमेन को परचेस कर लीजिए, जो आपके साइट्स को, आपके पोस्ट को, जो ब्लॉग पोस्ट रहेगा उसको सेव करने का एक नया प्लेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी नाम लिख दीजिए, जो भी अपना नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना राघव क्लेव लिख देता हूँ, और ये लिख करके सिंपली मैं सर्च करता हूँ, देखता कि मेरे नाम पर कोई डोमेन परचेस कर लिया या नहीं किया है। कोई नहीं किया है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा और इसे मैं परचेस कर लूँगा। इस प्रकार आप परचेस कर लीजिए, और परचेस करने के बाद इजीली आप यहाँ पर के आ करके आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आने के बाद आप सेटिंग पर जाइए, और सेटिंग पर आने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कस्टम डोमेन पर क्लिक करिए, और यहाँ पे अपने डोमेन को सिंपली सेव कर दीजिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको आवश्यकता है पोस्ट की, क्योंकि सबसे मैटर करता है कोई भी साइट्स को ग्रो करने के लिए पोस्ट। तो पोस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू पोस्ट पर क्लिक करनी है, और न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको टाइटल देनी है। टाइटल आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको वही कीवर्ड्स को उठाना है। जो कीवर्ड यहाँ पर मैंने चूज़ किया था उस कीवर्ड को उठाइए, और वो कीवर्ड उठाने के बाद आप सिंपली उस जगह पर जाइए जहाँ पर आपका ब्लॉगर ओपन है, और यहाँ पे सिंपली इन 2024 कर दीजिए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आप सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आपको नीचे फिर वही पेस्ट करना है, फिर आपको वही पेस्ट करना है, फिर आपको वही पेस्ट करना है, उसके बाद फिर वही और फिर वही। बस इतना बार पेस्ट कर दीजिए, लगभग 4 टाइम्स आप पेस्ट कर दीजिए सबसे ऊपर वाले भाग में। और पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इन सारे को छोड़ दीजिए, पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर एक नया पैराग्राफ ओपन करनी है, और यहाँ से आपको ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना है। आप
देखिए अब आपको कंटेंट कहाँ से लाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट करके बता दिया कि आपको एक नया ब्लॉग कैसे स्टार्ट करनी है, उनमें से पहला पोस्ट भी मैंने आपको बता दिया। डोमेन को कैसे इंप्लीमेंट करनी है, डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है, ये सबसे मैटर करती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देते विराम और मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अगला वीडियो में आपको ब्लॉगर में एक नया पोस्ट करके दिखाऊंगा जो एसईओ रिलेटेड रहेगा और काफ़ी तगड़ा रहेगा। लगभग 4 दिनों के अंदर मैं अपने साइट्स को ग्रो करके दिखाऊंगा आप लोग को। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने दिखा दिया कि कैसे अपने साइट्स को मैनेज करते हैं, साइट्स में कैसे अपना सारा चीज़ देते हैं और साइट्स के लिए कौन सा थीम बेटर रहेगा ये भी बताऊंगा। चिंता मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।